वेलकम इन पाहुजा लॉ अकेडमी। माय नेम इज़ कृष्णा कुमार झा। आज मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ, ये ज़रा देखिए सवाल, सिलॉक्स यानी सिलॉजिज्म, ठीक है, जो CUET और एलेट के अंदर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, CUET और एलेट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको बताता हूँ ज़रा इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। देखिए CUET के अंदर जो है कम से कम ये सवाल जो है पूछा जाता है 3 से 4 सवाल, ठीक है, 3 से 4 सवाल CUET के अंदर, और एलेट के अंदर कम से कम 10+ क्वेश्चन यानी 10 से ज़्यादा सवाल जो है एलेट के अंदर आते हैं। आप सोचो कि एक टॉपिक से 10+ क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-20 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। 3-4 टॉपिक हैं एलेट के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने वो कर लिया तो 70 क्वेश्चंस जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एलेट के अंदर, वो आराम से आप विद, अगर कंसेप्ट क्लियरिटी आपके साथ आपके पास, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं 70 आउट ऑफ 70। और रीजनिंग के अंदर आराम से आप कर सकते हो, माइंड अगर आपने सही से स्टेबल किया हुआ है क्वेश्चन करते समय। तो जरा देखिए, ये देखो सिलॉक्स के अंदर होता क्या है। सिलॉक्स के अंदर क्या होता है कि पहले आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बाद दिया रहेगा कंक्लूजन, ठीक है, और फिर कंक्लूजन के नीचे दिए होंगे ऑप्शन। कंक्लूजन के नीचे दिए होंगे ऑप्शन, यानी कि आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट पढ़ना है पहले, फिर कंक्लूजन देखना है, फिर आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है, ठीक है। और ये इस तरह के स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा फिर, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से रहता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ऑल ट्रीज आर श्रब्स। क्या पूछ रहा है? ऑल ट्रीज आर श्रब्स, यानी कि आपको ये करना है, आपको क्या करना है कि ये देखना है कि सारे के सारे ट्रीज जो है वो श्रब्स कह रहा है ये, यानी कि कह रहा है कि सारे के सारे जो ट्रीज हैं वो हैं श्रब्स। तो क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखने का तरीका है डायग्राम बना के, ठीक है। ऑल ट्रीज आर श्रब्स, तो पहले आप बना लो ट्री का डायग्राम, यानी ट्री लिख दिया, टी शॉर्टकट लिखना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि टाइम बचे, ठीक है। ट्री लिख दिया, उसके बाद बनाया श्रब्स, श्रब का बड़ा वाला SH कर दिया, ठीक है, श्रब। ऑल ट्री आर श्रब, ठीक है, यानी कि ट्री ऑल ट्री आर श्रब बोला है तो ट्री को अंदर रखा, श्रब को बाहर रखा। अगर वो यूं बोलता ऑल श्रब्स आर ट्री, तो फिर क्या करता मैं, श्रब को अंदर रखता और ट्री को बड़ा बनाता। क्लियर बात? यहां मैंने क्या किया, ट्री को अंदर रखा, श्रब को बड़ा बनाया, बिकॉज ऑल ट्री आर श्रब्स बोला हुआ है इसने, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनाना है। उसके बाद बोलता है नो श्रब इज अ सैपलिंग, कोई भी श्रब जो है वो सैपलिंग नहीं है। तो क्या करना है आपको, एक डायग्राम में ऐसे लिखना है और ये लिखना है सैप और क्रॉस लगा देना है, यानी कोई भी श्रब जो है वो सैपलिंग नहीं है। क्लियर? फिर देखो आप ध्यान से, ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास, सारे के सारे जो सैपलिंग है वो क्या है, ग्रास है। बड़ा सा डायग्राम बनाइए ऐसे और ये लिख दीजिए ग्रास। क्लियर? यानी जितने भी सैपलिंग है सारी ग्रास होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि सारी सैपलिंग ग्रास है तो ग्रास बड़ा होगा और सैपलिंग उसके अंदर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आइए कंक्लूजन के ऊपर। आप इस डायग्राम के ऊपर एकदम फोकस करना है। ये ट्रिक है भाई डायग्राम के साथ, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, टाइम बचेगा, सवाल आराम से हो जाएगा। चलिए जरा चेक करते हैं। नो ट्री इज अ ग्रास, पूछ रहा है कि कोई भी ट्री जो है वो ग्रास नहीं है, ये बताओ सही है कि नहीं, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे कोई भी ट्री जो है वो ग्रास है कि नहीं। आप देखो सैपलिंग का तो कंफर्म है कि नहीं है, यानी कि ग्रास का इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो तो कंफर्म है कि ट्री नहीं है और श्रब नहीं है। क्लियर बात? लेकिन जो इधर वाला हिस्सा जो बचा हुआ है, इधर वाला हिस्सा जो बचा हुआ है,
ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली इसने इसके बारे में कुछ कहा नहीं था स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट में तो कुछ कहा नहीं था, कंक्लूजन में सोच रहे हैं हम। तो जब कोई चीज़ पॉसिबल ना हो, मतलब श्योर ना हो 100%, तब दो चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। जब कुछ पता ना हो तो दो चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो होगा या तो फिर वो नहीं होगा। हम एग्ज़ाम देते हैं, दो ही चीज़ होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हमें पता नहीं है तो फिर नो वाला तो एग्जैक्ट वाला गलत ही हो जाएगा, बिकॉज नो ट्री इज अ ग्रास कह रहा है, 100% कह रहा है, 100% इसने स्टेटमेंट में कह दिया, 100% नेगेटिव स्टेटमेंट दे दी इसने। देयर इज टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट, 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट, 100% नेगेटिव स्टेटमेंट। यहां 100% नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो ट्री इज अ ग्रास। ठीक है, तो बताइए यहां जब इसके बारे में कुछ पता नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट तो हम लेंगे ही नहीं, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला वाला कंक्लूजन देखते हैं, सम सैपलिंग्स बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी। सम सैपलिंग्स बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, कि भाई कुछ ट्री जो है उसके, कुछ सैपलिंग जो है उसके ट्री होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। यानी यहां आप डायग्राम देखेंगे, गुंजाइश है कि कुछ सैपलिंग जो है वो ट्री बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं कुछ सैपलिंग ट्री, कैसे बन सकते हैं भाई? डायग्राम में चेक करो, कोई श्रब ही जब सैपलिंग नहीं है, अभी मैंने एग्जांपल मैं देता हूं ज़्यादातर, कि भाई जब कोई बड़ी चीज ही के साथ रिश्ता नहीं है तो उसके अंदर की चीज के साथ कैसे रिश्ता होगा? क्लियर बात? तो यहां पे जब श्रब के साथ ही रिश्ता नहीं है सैपलिंग का, तो उसके अंदर मौजूद ट्री का सैपलिंग से कैसे रिलेशन होगा? यानी कि नो रिलेशन। क्लियर बात? तो यानी कि कोई भी सैपलिंग को पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, डायरेक्टली स्टेटमेंट में कह दिया ऊपर, डायग्राम को देख के डायरेक्टली आपको पता चल रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अब जरा चेक करें ऑप्शन के अंदर किस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। इफ ओनली, फर्स्ट ऑप्शन, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इस तरह आपके एग्जाम में भी दिया रहेगा। if only conclusion 1 follow, if only conclusion 2 follows, if conclusion 1 and 2 both follows, neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows। भाई इसके आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये मिल ही गया, हमने दोनों आंसर गलत, दोनों कंक्लूजन को देख लिया कि नेगेटिव है, गलत है, तो इसका मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। यानी कि जो ऑप्शन है सही है, ये वाला जो ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन जो है नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हम ये वाला लगाएंगे फोर्थ, कि ना एक फॉलो करता है ना दूसरा फॉलो करता है। इसी को बेस मानते हुए आप जो है नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे और फिर बताएंगे आप कि भाई आपको समझ में आया फिर नहीं आया। मैं अगला सवाल भी करा रहा हूं, पहले आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए जरा क्या होगा आंसर। देखिए जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को। ऑल ग्रासेस आर ट्रीज बोला हुआ है, ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, तो बड़ा गोला किसका होगा और छोटा गोला किसका होगा, बड़ा सर्कल किसका होगा, छोटा सर्कल किसका होगा। ठीक है, वो आपको देख के बताना है। तो पहले ऑल ग्रासेस आर ट्रीज बोला हुआ है, तो ऑल ग्रासेस आर ट्रीज बोला हुआ है, तो पहले बना लो ग्रास और फिर बना लो ट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि आपने स्टेटमेंट देखा और डायग्राम बना दिया फटाफट से। ऑल ग्रासेस आर ट्री, ट्री ग्रास अंदर, ट्री बाहर। क्लियर? अगला बोल रहा है नो ट्री इज श्रब, ध्यान रखना नो ट्री इज श्रब, तो नो ट्री इज श्रब, ये लो नो ट्री इज श्रब लिख दिया आपने इसके अंदर, नो ट्री इज श्रब, और लगा दो यहां क्रॉस का निशान ताकि समझ में आ जाए आपको। क्लियर बात? तो अब आप जरा चेक करेंगे कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, सिलॉक्स ऐसा टॉपिक है, बहुत आता है पेपर में, बहुत, और बच्चे बहुत गलत करते हैं इसको। ठीक है, देखिए जरा
कंक्लूजन पे आ जाइए। नो ग्रासेस आर श्रब्स, कह रहा है कि कोई भी ग्रास जो है वो श्रब नहीं होगी। भाई इस बार तो हम इस कंक्लूजन से बड़ा ही सहमत हैं, 100% एग्री है, बिकॉज इसने पहले बोला कि ट्री जो है वो श्रब नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रास जो है, ये कह रहा है ग्रास, कंक्लूजन में कह रहा है कि ग्रास श्रब नहीं है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई जब ट्री श्रब नहीं हो सकती तो उसके अंदर ग्रास कैसे श्रब होगी। सीधी सी बात है, क्लियर बात, समझ में आ गई बात। यानी कि ये वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन। उसके बाद अगला बोल रहा है कि सम श्रब्स आर ग्रासेस, सम श्रब्स आर ग्रासेस। अब जरा चेक करें, ये कह रहा है कि ऊपर वाला कंक्लूजन दिया है कि बच्चा सोचेगा नो दिया हुआ है, चलो छोड़ो, सम तो हो ही सकता है, कोई भी ग्रास नहीं है लेकिन कुछ तो हो सकती है। भाई जब नो है, 100% नो है, तो सम का कहाँ सवाल, कहाँ से बात आएगी सम का, ठीक है। तो यानी कि सम श्रब्स आर ग्रासेस नॉट पॉसिबल, है ना, कोई पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्री ने बड़ा वाला, ट्री जो बड़ा वाला पार्ट है उसके अंदर ग्रास है, तो ट्री ही श्रब नहीं है तो ग्रास कहाँ से श्रब होगी। तो कुछ की भी कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्लियर बात। तो यानी कि अब आपको आ जाना है सीधा ऑप्शन के ऊपर। देखो जरा ऑप्शन कैसे दिए रहते हैं आपके सामने। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, एंड ऑप्शन नंबर 4 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हमें साफ साफ दिख रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, पहले वाला जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये एलेट के अंदर और सीयूटी के अंदर बहुत ही मेडिसिन की तरह है ये टॉपिक, ठीक है। तो पहुजा लॉ एकेडमी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की भरमार टेक्निक्स आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बताई जाएंगी कि आप आराम से सीयूटी, क्लैट, एलेट आराम से आप क्रैक कर सकते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आप इस तरह की चीजें जब सीख लेंगे तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है जहां लॉजिकल रीजनिंग आती होगी वहां तो ये टॉपिक्स 100% आते हैं, 100%, ठीक है। कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो आप आराम से 100% क्रैक कर सकते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमिंग ऑन दिस चैनल। लाइक कर लें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।